दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में जोरदार वापसी की है। आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त देते हुए बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है। इस जीत के साथ ही दिल्ली की राजनीति में नया सवाल खड़ा हो गया है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी ने चुनाव से पहले किसी भी नेता को मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाया था, जिससे अब अटकलों का दौर तेज हो गया है। पार्टी हाईकमान इस पर गहन मंथन कर रहा है और कई दिग्गज नेता सीएम पद की रेस में शामिल हैं। कौन होगा दिल्ली का नया सीएम? ये नाम हो सकते हैं दावेदार, जिसमें सबसे पहला नाम आता है प्रवेश वर्मा का। दिल्ली की सत्ता का केंद्र माने जाने वाली नई दिल्ली विधानसभा सीट से इस बार बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने बड़ी जीत दर्ज की है। इस सीट से जीतने वाले उम्मीदवार का मुख्यमंत्री बनना एक परंपरा रही है। साल 1998 से 2013 तक शीला दीक्षित और 2013 से 2024 तक अरविंद केजरीवाल इस सीट से जीतकर मुख्यमंत्री बने। अब प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हराया है, जिससे उनकी दावेदारी मजबूत हो गई है। प्रवेश वर्मा जाट समुदाय से आते हैं, जिससे बीजेपी को दिल्ली और हरियाणा के जाट वोटरों को साधने में मदद मिल सकती है। हालांकि उनकी राह में एक बड़ी बाधा भी है। उनके पिता साहिब सिंह वर्मा भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर बीजेपी उन्हें सीएम बनाती है तो पार्टी पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लग सकता है। इसलिए बीजेपी हाईकमान उनके नाम पर सोच समझकर फैसला लेगा। दूसरा नाम है विजेंद्र गुप्ता। रोहिणी विधानसभा सीट से जीतने वाले विजेंद्र गुप्ता को भी मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल माना जा रहा है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार मजबूत विपक्षी भूमिका निभाई है। वह दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं। दिल्ली की राजनीति में उनकी गहरी पकड़ है। वह वैश्य समुदाय से आते हैं, जो भाजपा के सियासी समीकरण के लिए अहम है। उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि वह अरविंद केजरीवाल की लहर में भी विधानसभा चुनाव जीतने वाले इकलौते बीजेपी नेता रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद सांसद मनोज तिवारी का नाम भी मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चा में है। वह नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से 3 बार सांसद चुने जा चुके हैं और पूर्वांचली समुदाय का बड़ा चेहरा है। दिल्ली में पूर्वांचल वोटरों की संख्या लगभग 40% है, जो चुनावी समीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मनोज तिवारी की लोकप्रियता भोजपुरी इंडस्ट्री और उनके लोकसभा कार्यकाल की वजह से भी अधिक है। वह 2019 में दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और विधानसभा चुनावों में भी सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। हालांकि उनके खिलाफ सबसे बड़ा तर्क यह है कि वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़े और उनकी राजनीतिक पारी समाजवादी पार्टी से शुरू हुई थी। इसलिए भाजपा हाईकमान उन्हें मुख्यमंत्री पद देने को लेकर असमंजस में हो सकता है। गुर्जर समाज से आने वाले रामवीर सिंह बिधूड़ी भी मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वह दिल्ली में लंबे समय तक विधायक रहे हैं और अब दक्षिणी दिल्ली से सांसद बने हैं। दिल्ली की सियासत में उनकी मजबूत पकड़ है। विधानसभा चुनाव में बेहद सक्रिय भूमिका निभाई थी। गुर्जर समाज में उनकी अच्छी पकड़ है। हालांकि उनकी मुश्किल यह है कि वह अब लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन चुके हैं। ऐसे में भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री बनाने पर विचार करेगी या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। पार्टी को यह तय करना होगा कि वह जातीय और राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए किस नेता को दिल्ली की कमान सौंपेंगी। अब देखना होगा कि दिल्ली में मोहन यादव और भजन लाल शर्मा की तरह बीजेपी कोई सरप्राइज मुख्यमंत्री देती है या फिर किसी स्थापित चेहरे पर दांव खेलती है। फिलहाल प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, मनोज तिवारी और रामवीर सिंह बिधूड़ी सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ। देश प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए बने रहें सिटी वेब न्यूज पर।